पिबत भागवतम रसमालयम की इस श्रृंखला में आपका हार्दिक अभिनंदन है। श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा छठे स्कंद के 9वें अध्याय तक पहुंची है। इस अध्याय में इंद्र के द्वारा गुरु विश्वरूप का वध कर देना और उसके परिणाम स्वरूप विश्वरूप के पिता के द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ के माध्यम से वृत्रासुर नाम के पुत्र को उत्पन्न करना और वृत्रासुर के द्वारा इंद्र समेत देवताओं को कष्ट पहुंचाना आदि का प्रसंग दिया गया है। सुखदेव जी कहते हैं, विश्वरूप के 3 सिर थे। एक मुख से सोमरस करते थे, दूसरे मुख से सुरापान करते थे और तीसरे मुख से अन्न भक्षण करते थे। उनके पिता त्वष्टा आदि 12 आदित्य देवता थे, इसलिए वे यज्ञ के समय प्रत्यक्ष रूप से ऊंचे स्वर से बोल करके विनय के साथ देवताओं को आहुति देते थे। साथ ही छुप करके असुरों को भी आहुति दिया करते थे। कारण क्या था? उनकी माता असुर कुल से संबंध रखती थी, इसलिए असुर कुल के जो पितर हैं उन्हें भी छुप करके आहुति दिया करते थे। क्योंकि हमारा यह नियम है, जब कभी हम कोई शुभ कार्य करें या श्राद्धादि करें तो अपने पिता के पूर्वजों के साथ साथ अपने माता के पूर्वज अर्थात पितृपक्ष और मातृपक्ष दोनों को ही तृप्त करना होगा। अब आजकल हम देख रहे हैं श्राद्ध के दिन चल रहे हैं। बहुत से यजमान ऐसे हैं जिन्हें इस बात का बोध नहीं कि पंडित जी को बुलाते हो, उनको भोजन कराते हो। भोजन अपनी जगह है, किंतु भोजन के साथ साथ अपने पूर्वजों को भी पूर्णतया तर्पण आदि क्रियाओं से तृप्त करो। अपने पिता पितामह प्रपितामह आदि का कर भी दें, किंतु मातृपक्ष के जो पितर हैं उनको कई लोग भूल जाते हैं। तो उनका कर्तव्य है कि मातृपक्ष के लोगों को भी, अर्थात नाना हैं, उनके पिताजी हैं, उनके पिताजी हैं, नाना हैं और नानी जी हैं और उनकी सासू जी, अर्थात जो 3 पीढ़ियां मातृपक्ष की होती है, उसके साथ साथ जो मामा है, अर्थात जो भी दिवंगत आत्माएं हैं उन सबको याद करना होगा। तो इस तरह अपने मातृपक्ष के लोगों को भी भाग पहुंचाया करते थे। देवराज इंद्र ने देखा कि देवताओं को जब दे रहे होते हैं कुछ तो बड़ी उच्च स्वर से उच्चारण करते हुए देते हैं, और अपने मातृपक्ष के यानी मामा का जो पक्ष है उनको जब देते हैं तो छुप करके देते हैं। अर्थात इंद्र को लगा रहते मेरे पास हैं, किंतु असुरों को बलवान बनाना चाहते हैं। तो इंद्र ने बिना कुछ सोचे विचारे तलवार उठाई और विश्वरूप की 3 मस्तक काट डाले। अब जैसे ही 3 मस्तक काट डाले, विश्वरूप का जो सोमरस पीने वाला सिर था वह पपीहा बन गया। सुरापान करने वाला जो दूसरा मस्तक था वो गोरैया बना और अन्न खाने वाला जो सिर था वह तीतर बन गया। इंद्र चाहते तो विश्वरूप के वध से लगी हुई हत्या को दूर कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा करना उचित न समझा। हाथ जोड़कर उसे स्वीकार किया, अर्थात ब्रह्म हत्या को स्वीकार कर लिया। 1 वर्ष तक उससे छूटने का कोई उपाय तक नहीं किया। तदनंतर सब लोगों के सामने अपनी शुद्धि प्रकट करने के लिए उन्होंने अपनी ब्रह्म हत्या को 4 हिस्सों में बांट करके पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों को दे दिया। हे परीक्षित, पृथ्वी ने बदले में यह वरदान मांगा कि जहां कहीं गड्ढा होगा वह समय पर अपने आप भर जाएगा। इंद्र की ब्रह्म हत्या का चतुर्थांश स्वीकार किया। वही ब्रह्म हत्या पृथ्वी में कहीं कहीं ऊसर के रूप में भी दिखाई देती।
दूसरा जो हिस्सा था वृक्षों ने लिया। उन्हें यह वर मिला कि उनका कोई हिस्सा कट जाने पर वे फिर जम जाए। उन्होंने उनमें अब भी गोंद के रूप में ब्रह्मत्या दिखाई देती। तीसरा जो हिस्सा था स्त्रियों ने स्वीकार कर लिया। हम देखते हैं ना, माताओं बहनों में जो मासिक धर्म रजो धर्म होता है वह भी उसी ब्रह्मत्या का एक संकेत है या एक उसकी पहचान है, ऐसा यहाँ पर बताया है। और स्त्रियों ने ब्रह्मत्या का चतुर्थांश स्वीकार तो कर लिया, किंतु उनको ये वरदान प्राप्त हुआ कि सर्वदा पुरुषों के साथ सहवास कर सके। इसलिए उन्होंने उस हिस्से को स्वीकार किया। जल ने यह वर पाकर की खर्चित करते रहने पर भी निर्जर आदि के रूप में तुम्हारी बढ़ती होगी। ये जल को यह आश्वासन मिला तो जल ने भी एक हिस्सा उसमें से ले लिया। विश्वरूप की मृत्यु के बाद उनके पिता त्वष्टा, हे इंद्र शत्रु, तुम्हारी अभिवृद्धि हो और शीघ्र से तुम अपने शत्रु को मार डालो। इंद्र शत्रु विवर्धस्व, इस तरह उच्चारण करते हुए शत्रु इंद्र को के शत्रु के रूप में, यानी इंद्र को मारने वाले इंद्र के शत्रु के रूप में वो पुत्र उत्पन्न हो जाए, इस तरह आहुति देने लगे, हवन करने लगे। यज्ञ समाप्त होने पर अन्वाहार्य पचन नामक अग्नि, दक्षिणाग्नि से एक बड़ा भयावना दैत्य प्रकट हुआ। वह ऐसा जान पड़ता था मानो लोकों का नाश करने के लिए प्रलयकालीन विकराल काल ही प्रकट हुआ। परीक्षित, वह प्रतिदिन अपने शरीर की सब ओर बाण के बराबर बढ़ जाया करता था। वह जले हुए पहाड़ के समान काला और बड़े डील डोल का था। उसके शरीर में से संध्याकालीन बादलों के समान दीप्ति निकलती थी। उसके सिर के बाल और दाढ़ी मूछ तपे हुए तांबे के समान लाल रंग के तथा नेत्र दोपहर के सूर्य के समान प्रचंड थे। चमकते हुए 3 नोकों वाले त्रिशूल को लेकर वह नाचने लगा, चिल्लाने और कूदने लगता था। उस समय पृथ्वी कांप उठती थी और ऐसा जान पड़ता था उस त्रिशूल पर उसने अंतरिक्ष को उठा रखा है। जब वह जम्भाई लेता था, इससे जब उसका कंदरा के समान गंभीर मुंह खुल जाता, तब जान पड़ता कि वह सारे आकाश को पी जाएगा, जीभ से सारे नक्षत्र को चाट जाएगा और अपनी विशाल एवं विकराल दाढ़ों वाले मुंह से तीनों लोकों को निगल जाएगा। उसके भयावन रूप को देखकर सब लोग डर गए और इधर उधर भागने लगे। परीक्षित, त्वष्टा के तमोगुणी पुत्र ने सारे लोकों को घेर लिया था। इसी से उस पापी और अत्यंत क्रूर पुरुष का नाम वृत्रासुर पड़ा। बड़े बड़े देवता अपने अपने सहित एक साथ ही उस पर टूट पड़े तथा अपने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगे, परंतु वृत्रासुर उनके सारे अस्त्र शस्त्रों को निगल गया। अब तो देवताओं की आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उनका प्रभाव जाता रहा। वे सब के सब दीन होकर उदास हो गए तथा एकाग्र चित्त से अपने हृदय में विराजमान आदि पुरुष श्री नारायण की शरण में गए। उन्होंने कहा कि वायु, आकाश, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 भूत, इनसे बने हुए लोक, तीनों लोक, उनके अधिपति ब्रह्मादि तथा हम सब देवता जिस काल से डरकर उसे पूजा सामग्री की भेंट किया करते हैं, वही काल भगवान से भयभीत रहता है। इसलिए अब भगवान ही हमारे रक्षक हैं। तो यहां पर 7 श्लोकों से देवताओं ने भगवान श्री नारायण की स्तुति की है और जैसे ही
देवताओं ने भगवान की स्तुति की है। इति तेषां महाराज सुराणामुपतिष्ठताम् प्रतीच्यां दिश्यबोधाभिः शंख चक्र गदाधरः। सुखदेव जी कहते हैं, जब देवताओं ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की, तब स्वयं शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान उनके समक्ष पश्चिम की ओर अर्थात अंतरदेश में प्रकट हुए। भगवान के नेत्र शरतकालीन कमल के समान खिले हुए थे। उनके साथ 16 पार्षद उनकी सेवा में लगे हुए थे। वे देखने में सब प्रकार से भगवान के समान ही थे। केवल उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह और गले में कौस्तुभ मणि नहीं थी। भगवान का दर्शन पाकर सभी देवता आनंद से विह्वल हो गए। उन लोगों ने धरती पर लौटकर साष्टांग प्रणाम किया और फिर धीरे धीरे उठकर भगवान की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, नमस्ते यज्ञ वीर्याय वयसे उतते नमः, नमस्ते यस्त चक्राय नमः सुपुरुहूतये। अर्थात देवताओं ने कहा, यज्ञ में स्वर्गादि देने की शक्ति तथा उनके फल की सीमा निश्चित करने वाले काल भी आप ही हैं। यज्ञ में विघ्न डालने वाले दैत्यों को आप चक्र से छिन्न भिन्न कर डालते हैं, इसलिए आपके नामों की कोई सीमा नहीं। हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। तो इस तरह देवताओं ने भगवान के प्रकट होने से पूर्व 7 श्लोकों में स्तुति की, और जब भगवान प्रकट हुए तो देवताओं ने भगवान की 14 श्लोकों से जो है स्तुति की है। देखिए, देवताओं के द्वारा जिस तरह स्तुति की गई है, भगवान जो है प्रसन्न हुए हैं। और जैसे ही प्रसन्न होकर के कहने लगे कि देवताओं, आपने हमारी स्तुति जो की है, आराधना की है, हम आपसे प्रसन्न हैं, बताइए क्या चाहते हैं। तो यहां पर देवताओं ने कहा, हे भगवान, वृत्रासुर के द्वारा तीनों लोग संतप्त हैं, इसलिए आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे कि तीनों लोग वृत्रासुर के भय से जो एक तरह से पीड़ा को प्राप्त हुए हैं, वो पीड़ा शांत हो जाए। भगवान कहते हैं, इंद्र तुम्हारा कल्याण हो। तुम एक काम करो, यदि तुम वृत्रासुर के भय से मुक्त होना चाहते हो तो दधीची नाम के जो ऋषि हैं उनके पास जाओ, उनसे उनका शरीर जो उपासना, व्रत तथा तपस्या के कारण अत्यंत दृढ़ है, मांग लो। दधीची ऋषि को शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान है। अश्विनी कुमारों को घोड़े के सिर से उपदेश करने के कारण उनका एक नाम अश्वशिर भी पड़ा है। उनकी उपदेश की हुई आत्मविद्या के प्रभाव से ही दोनों अश्विनी कुमार जीवन मुक्त हो गए। अथर्ववेदी दधीची ऋषि ने ही पहले पहल मेरे स्वरूप भूत अवेद्य नारायण कवच का त्वष्टा को उपदेश दिया था। त्वष्टा ने वही विश्वरूप को दिया और विश्वरूप से तुम्हें वह प्राप्त हुआ। दधीची ऋषि धर्म के परम मर्मज्ञ हैं। वे तुम लोगों को अश्विनी कुमार के मांगने पर अपने शरीर के अंग अवश्य दे देंगे। इसके बाद विश्वकर्मा के द्वारा उन अंगों से एक श्रेष्ठ आयुध तैयार कर लेना। देवराज, मेरी शक्ति से युक्त होकर तुम उसी शस्त्र के द्वारा वृत्रासुर का सिर काट देना। देवताओं, वृत्रासुर के मर जाने पर तुम लोगों को फिर से तेज, अस्त्र, शस्त्र और संपत्तियां प्राप्त होंगी। तुम्हारा कल्याण अवश्यम भावी है, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो भक्तों, भगवान नारायण की जब स्तुति की तो भगवान ने देवताओं को ये व्यवस्था दी कि दधीची ऋषि की अस्थियों से वज्र बनाओ।
दधीचि ऋषि को ही क्यों चुना है? देवराज इंद्र ने दो यहां पर गलतियां की। पहले तो बृहस्पति जी का अपमान किया और फिर विश्वरूप का वध कर दिया। यानी ब्राह्मण का जो वध हुआ है, ब्राह्मण के वध से मुक्ति पाने के लिए मानो भगवान ये कह रहे हैं कि दधीचि नाम के जो ब्राह्मण हैं उन्हीं की अस्थियां काम आने वाली। ब्रह्म हत्या का निराश कोई ब्राह्मण ही कर सकता है, उससे तुम मुक्त हो सकते हो। या यूं कहें, ब्रह्म हत्या से मुक्ति ना भी मिले तो ब्राह्मण के द्वारा ब्राह्मण की हत्या के कारण तुम्हारे सामने विपत्ति उपस्थित हुई है, उस विपत्ति को तो एक ब्राह्मण ही दूर कर सकता है। ये इस अध्याय का सार है। भक्तों, अगले अध्याय में अब देखिए, यहां तो भगवान ने मार्ग बताया है कि तुम दधीचि जी के पास जाओ, वो तुम्हें अपनी अस्थि देंगे, वज्र का निर्माण होगा और उस वज्र के सहारे इंद्र जब युद्ध में उपस्थित हो जाएंगे, वृत्रासुर को ललकारेंगे तो वृत्रासुर मारा जाएगा। ये मार्ग, ये भूमिका का अध्याय है। और एक बात और बताऊं सज्जनों, ये जो वृत्रासुर है त्वष्टा के द्वारा यज्ञ के माध्यम से प्रकट हुआ है। यद्यपि उसकी मृत्यु का प्रसंग तो आगे आएगा, किंतु आखिर वह इंद्र के हाथों मर जाता है। वो क्यों मरा? यज्ञ के माध्यम से प्रकट होने वाला जो वृत्रासुर था उसको तो अमर होना चाहिए था, क्यों ऐसा नहीं हुआ? तो यहां पर बताया, ब्राह्मणों के द्वारा अग्नि में आहुति देते हुए मंत्रोच्चार जब हुआ था, थोड़ी सी त्रुटि हुई थी और त्रुटि का यह परिणाम हुआ कि इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न हो, ये संकल्प पूरा नहीं हुआ। अभी तो इंद्र के हाथों मरने वाला पुत्र उत्पन्न हो, प्राप्त हो, ये संकल्प की विषमता हो गई। कारण क्या था? मंत्रोच्चार में त्रुटि हो गई, इसलिए हमें ये शिक्षा मिलती है। हालांकि ये वृत्रासुर के मरने के बाद भी ये बात आपके समक्ष रखी जा सकती थी, फिर भी सावधानी अवश्य होती है। जब हम कोई पूजा करने बैठें तो उस समय सामग्री के साथ साथ श्रद्धा भी हो, योग्य ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रोच्चार भी हो, इस बात का अवश्य ध्यान रखा जाना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की जो ये श्रृंखला है उसको मैं विश्राम देता हूं। और किस तरह वृत्रासुर के साथ भयानक युद्ध होने वाला है। युद्ध से पहले दधीचि जी के द्वारा जो अस्थियां हैं वो मांगने के लिए देवता लोग जाएंगे। पहले तो दधीचि जी थोड़ी परीक्षा लेंगे, धैर्य की परीक्षा देवताओं की। जब देवताओं में थोड़ी सी एक तरह से चिंता सी प्रकट होने लगती है, फिर दधीचि कहते हैं कि मैं तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहा था, तुमसे कुछ ज्ञान पाना चाहता था, इसलिए मैंने थोड़ी सी ये बात कही है। अर्थात दधीचि जी ने कहा था ना कि तुम अपने लिए दूसरों का को मार भी डालना पड़े फिर भी तैयार हो जाते हो। तो ये सब बातें अगले अध्याय में आपके समक्ष रखी जाएंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा होता हूं और पुनः मेरे इस चैनल की यात्रा को और बृहत्तर बना दें और यात्रा बड़ी बना दें। अगर मेरा चैनल दिनों दिन वृद्धि को प्राप्त होगा, अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ेंगे, सदस्यों की संख्या बढ़ेगी, तो ये जो कंटेंट हैं, जो प्रसंग हैं, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकेंगे और इसका ये लाभ होगा, बैठे बिठाए आपको श्रीमद् भागवत कथा सुधा का पान करने का अवसर प्राप्त होगा। क्योंकि मंचस्थ कथावाचकों के द्वारा पूरी भागवत कभी सुनी नहीं जा सकती, संभव ही नहीं है। इसलिए आप मेरा साथ दीजिए। शास्त्रीय प्रेम नारायण के नाम से मेरा जो चैनल है उसको आज ही सब्सक्राइब कर दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ, इसी प्रार्थना के साथ आपसे विदा होता हूं। बोलिए भागवत भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेव।